हेलो, मैं जीतपाल से गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज हनुमानगढ़। BCA फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है। कल अपने इंट्रोडक्शन दिया था इसका। आज है कंप्यूटर की अपने स्टार्टिंग करेंगे क्लास। कंप्यूटर के सब पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वी कैन स्टोर रॉ इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ डाटा टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर ऑर्डर। कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी अपने को जरूरत उसे प्राप्त कर सकते हैं एक ऑर्डर के रूप में। अब इसको एनाटॉमी या संरचना के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पहले अपने हार्डवेयर को लेके चले। हार्डवेयर के अंदर तीन चीजें मेन है: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का क्या मतलब है? इनपुट का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी अपने डाटा की एंट्री करेंगे तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करेंगे। उसके अंदर मेन चीज आ जाती है इसमें कीबोर्ड। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कैसे दिखाई देता है? आज की डेट में नॉर्मल सभी अपने यूज करते हैं। पहले कीबोर्ड कैसे अपने यूज करते थे? अगर आपने देखा होगा पुराने टाइम में टाइपराइटर चलते थे। पुराने टाइम में टाइपराइटर होते थे ऐसे इस तरह से, उसमें अलग अलग ऐसे रॉड्स होती थी जिसके आगे अक्षर उपयोग होते थे। यहाँ पर कीबोर्ड की तरह कीज होती थी। ये बटन आप दबाते थे, ये लोहे की रॉड बाहर आकर सामने प्रहार करती थी, चोट करती थी। इसके ऊपर यहाँ पे एक रिबन होता था इंक से डुबोया हुआ, ब्लैक कलर का हो सकता है, ब्लू का, जो भी उस टाइम लगाना चाहते थे उसके ऊपर ये अक्षर चोट प्रहार करते थे इसके ऊपर। उसके आगे पेपर लगा होता था, वह अक्षर छप जाता। ये तो पुराने टाइम की बात है जब टाइपराइटर चलते थे। अब आ गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या है? टाइपिंग का काम हम जो कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू कर रहे हैं। प्रोसेसिंग सारी CPU में हो रही है। जो दिखने का काम है वो आउटपुट डिवाइस में आ जाता है। तो यहाँ पे मेन चीज अपने कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। तो कीबोर्ड के अंदर अलग अलग कीज थी, जैसे वहाँ भी कीज होती थी, यहाँ भी कीज थी। कौन कौन सी? जैसे अल्फाबेटिकल कीज। अल्फाबेट कौन से होते हैं? A से लेके Z तक अल्फाबेट कीज होती है। जो अपने अल्फाबेट यूज करते हैं सिंपल वही। स्मॉल और कैपिटल अलग अलग शिफ्ट दबा के अपने उसको अलग अलग यूज करते हैं। कैपिटल करना है और कैप्सूल को भी ऑन कर सकते हैं। कैप्सूल ऑफ है तो शिफ्ट दबा के अपने उसको कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं। 2 नंबर है न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज कौन सी होती है? 0 to 9। जो संख्या अपने यूज करते हैं वो 0 to 9 वो न्यूमेरिकल कीज है। फिर अब 3 नंबर है अर्थमेटिकल कीज। मैथमेटिक जो अपने काम करते हैं उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिंबल यूज करते हैं, वो अर्थमेटिकल कीज में आएंगी कीबोर्ड के अंदर। प्लस है, माइनस है, जो अपने मल्टीप्लाई का सिंबल होता है उसको बस क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस लगा उसमें लाइन लगा देते हैं, ये अपने आंसर उसमें सिंबल आएगा आपको। फिर आगे जो डिवाइड का सिंबल है अपने स्लैश यूज करते हैं। स्लैश वैसे अपन डिवाइड ये वाला यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे स्लैश यूज करेंगे। ये डिवाइड का काम करेगा कीबोर्ड के अंदर। ये 3 नंबर अर्थमेटिकल कीज। अब 4 नंबर है लॉजिकल कीज। लॉजिकल कीज कौन सी? जैसे कोई फैसला या कोई डिसीजन जब लेना होता है तो उसमें लॉजिकल कीज काम नहीं आती। जैसे छोटी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या निकालनी है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन का सिंबल वो लॉजिकल कीज में आ जाता है। और भी चीज़ें आने का सिंबल है वो भी इसमें लॉजिकल कीज में आ जाता है। फिर आगे फंक्शनल कीज। 5 नंबर मैंने आपको लिखा है फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज क्या होती है? ये कीज कॉम्बिनेशन बनाती है एक तरह से। ये एक तरह शॉर्ट कमांड की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे अपने F1 की दबाएंगे, ये हेल्प के काम ज़्यादातर आती है। एक इसमें आएगी F6 कमांड। F6 कमांड आगे जाके अपने जो प्रैक्टिकल करेंगे डॉस की कमांड सबसे पहले शुरू करते हैं। ये अपने मान के चलते हैं, मैं को स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। जिसको नहीं आता उसके लिए, जिसको आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझ ले। ये आपका सिलेबस है। ये जो सिलेबस है स्टार्टिंग हमने कर सकते हैं, कह सकते हैं एलिमेंट्री कंप्यूटर। आपको मैंने कल बताया था एक एलिमेंट्री कंप्यूटर की बुक है। जिसने कंप्यूटर किया हुआ है उसके लिए इसकी कोई दिक्कत नहीं, जल्दी समझ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं BCA के अंदर जिसने पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए मैं स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। और जिसने पढ़ा हुआ है वो अपना यहाँ से ध्यान से देख लेगा, जो उसकी काम की चीज़ें हम नोट कर लेगा, जो उसको आती है कोई बात नहीं। तो ये एलिमेंट्री को अपने लेके चलते हैं। अब एलिमेंट्री जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका ऑप्शनल भी शुरू हो जाएगा, लेकिन ऑप्शनल के अंदर ये बेसिक चीज़ें आएंगी। एलिमेंट्री कंप्यूटर क्या होगा? आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर आपको देना होगा, ABCD जिसको बोलते हैं। और ऑप्शनल में क्या होगा? आपको आंसर शीट मिलेगी, सब्जेक्टिव के रूप में आपको आंसर देने पड़ेंगे। वहाँ ABCD नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आपने लिख के देना है, वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं तो सब्जेक्टिव थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे चीज़ समझ जाते हो, ये आपने लिखनी है। लेकिन एलिमेंट्री में आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पूछ सकता है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इनपुट डिवाइसेस है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। एलिमेंट्री को अपने लेके चलते हैं।
एलिमेंट्री आपको समझ में आ गया तो आगे ऑप्शन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, यही चीज़ें समान सब जगह काम आएंगे। उसमें जब अपने प्रैक्टिकल करेंगे, आपने डॉस सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। डॉस आज की डेट में कहीं आपने किया हुआ नहीं है, लेकिन डॉस जरूरी है, ये आपका बेस है, स्टार्टिंग डॉस से ही होती है अगर सही ढंग से सीखा जाए। लेकिन आज की डेट में अपने यूजर को क्या आता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार अपने को चीज़ें दी जाती है। मोबाइल यूज करते हो तो सारा कुछ पहले से किया हुआ है, कुछ नहीं करना, अपने बटन दबाना है, उसके पीछे क्या प्रक्रिया हो रही है उसका अपने को पता नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होगी डॉस से। डॉस का मतलब होता है CUI, CUI मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस। इससे अपने कैसे इंटरफेस करेंगे, लिख के कीबोर्ड के अंदर बटन दबाएंगे, बटन कौन से होंगे जो उसके रिलेटेड होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके रिलेटेड होंगे तभी वो समझेगा, नहीं समझेगा नहीं जो कीज अपने दबाएंगे। तो उसको बोलते हैं करेक्टर यूजर इंटरफेस। एक आया था विंडोज। विंडोज क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें जो भी अपने काम करेंगे पिक्चर आइकन के रूप में सामने दिखाई देगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो चीजें आपके बेसिक है, डॉस और विंडोज। डॉस में करेक्टर यूजर इंटरफेस और विंडोज में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आगे चल के अपने आएगा प्रैक्टिकल में। सबसे पहले डॉस करेंगे, फिर विंडोज के बारे में करेंगे, फिर आगे अलग अलग वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट वगैरह आएगा। ये आगे चीजें चलती रहेंगी। कहने का मतलब यहाँ पे अपने कीबोर्ड के बारे में फंक्शनल कीज कौन से होते हैं, F1 से लेकर F12 होते हैं। F1 सिंपल हेल्प के लिए अपने काम लेते हैं और F6 अपने क्या करते हैं, F6 के अंदर अपनी डॉस में जो कमांड करेंगे तो उस फाइल को सेव करने के लिए कमांड काम में आती है F6 कमांड। फिर लास्ट में 6 नंबर स्पेशल कीज। स्पेशल कीज कौन सी होती हैं, शिफ्ट है, एंटर है, एस्केप है, डिलीट है। ये जो कीज बची हैं लास्ट में ये स्पेशल बटन के अंदर आ जाती है। तो कहने का मतलब ये टोटल कितनी होगी, कीबोर्ड के अंदर 6 प्रकार की कीज मैंने आपको लिखवाई है। अल्फाबेटिकल कीज, न्यूमेरिकल कीज, अर्थमेटिकल कीज, लॉजिकल कीज, फंक्शनल कीज और स्पेशल कीज। ये कीज का आपने ध्यान रखना है, ये बेस है। जिसे नहीं किया कभी उसके लिए स्टार्टिंग से मैं कराऊंगा। वैसे ये क्लास मैंने पहले डाली थी 10-15 दिन पहले, हमने MSc में करती है, BA में भी, इक्वेशन कंप्यूटर उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। तो इस पहले एक मैंने क्लास डाल रखी है, 2-3 क्लास है, लेकिन स्टार्टिंग से मैं आपको दोबारा करा रहा हूँ। BCA फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये सभी के काम आएगी। BCA को जरूरी नहीं है, वोकेशनल कंप्यूटर में भी काम आएगी, MSc जो स्टार्टिंग से करना उसमें भी काम आएगी, तो सब जगह काम आएगी। ये क्या थी, कीबोर्ड। 1 नंबर इनपुट डिवाइस में आया था कीबोर्ड। फिर आता है माउस। माउस क्या चीज़ है, कीबोर्ड के अंदर अपने बटन के द्वारा बटन दबा के अपने कोई की काम लेते हैं, लेकिन माउस के अंदर अपने सीधा आपको विंडोज में काम आ जाएगा जाके। इसके लेफ्ट राइट बटन होते हैं, लेफ्ट बटन दबाओगे, राइट बटन दबाओगे, सबका अलग अलग यूज होता है। तो माउस अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे 1 नंबर है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस पुराने टाइम में चलते थे। इस माउस के नीचे वाली साइड में बॉल होती थी, जैसे माउस को अपने हिलाते थे वो बॉल अपने डायरेक्शन के हिसाब से उसमें अपने फिर काम कर सकते हैं। फिर आगे ऑप्टिकल माउस, इसमें सेंसर लगा होता है, इसमें बॉल नहीं होती। ये मेन फर्क है इसके अंदर, ऑप्टिकल माउस जो आज भी चल रहा है। 3 नंबर आ गया कोडलेस माउस। ये माउस कौन सा, जिसमें वायर नहीं होती, चीज़ वही है लेकिन इसमें वायर नहीं होगी। इनमें वायर होती है, वायर से अटैच होती हैं, ये वायरलेस होती है, इसको बोलते हैं कोडलेस माउस। ये माउस के अंदर 3 अलग चीज़ें आ गई। फिर आ गया 3 नंबर ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है, जो अपन माउस यूज़ करते हैं, माउस के अंदर अपन यूज़ करते हैं, नीचे वाली साइड में बॉल लगी होती है, इसमें बॉल ऊपर वाली साइड में आ जाएगी। जैसे अपने लैपटॉप में देखा होगा, अपने लैपटॉप में अब फिंगर टच करते हैं, अपने माउस काम करता है, उसी तरह ये बॉल को आपने टच करना है, बॉल हिलेगी सामने आपके स्क्रीन को सारा काम होगा, उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। फिर आए 4 नंबर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या चीज़ है, जॉयस्टिक आप गेम खेलते हैं बच्चे, गेम वाला जो माउस होता है उसमें गेम अपने खेलते हैं, उसमें लोहे की रॉड लगी होती है, इस रॉड को आप लेफ्ट राइट अप डाउन करते हो तो आपका वो काम करता है। तो ये इनपुट वॉइस में आ जाता है। फिर एक 5 नंबर है लाइट पेन। लाइट पेन अपने सिर्फ डायरेक्ट स्क्रीन को कुछ काम करना हो, अपने को पैड मिलता है, उसको कुछ भी लिखोगे सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, उसको बोलते हैं लाइट पेन। अब अपने एक और लिख सकते हैं बार कोड, BCR, बार कोड रीडर। जैसे बार कोड रीडर में कौन सी आ जाती है, आप इसमें आ जाएंगे आपके OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। पूरा नाम क्या है इसका, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये किस में आएगा, आजकल कोई भी एग्जाम होते हैं, कंपटीशन होते हैं, उसमें OMR शीट अपने को मिलती है। उस OMR शीट के ऊपर अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं, ऊपर क्वेश्चन पेपर अपने को अलग मिलता है, OMR शीट अलग मिलती है। इसमें जो क्वेश्चन सही होते हैं, 1 नंबर का मान लो B सही है तो B ब्लॉक अपने भर देते हैं। इस तरह सारे करके 100 नंबर आपके क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, उसमें जो अलग अलग अपने आंसर भर दिए 1 2 3 4 करके, बाद में उसको मशीन द्वारा चेक किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा, तो उसको बोलते हैं OMR शीट। आपका जो एलिमेंट्री का कंप्यूटर
और एनवायरनमेंट का जो पेपर होगा उसमें OMR शीट ही मिलेगी आपको, अलग से आंसर शीट कॉपी के रूप में नहीं मिलेगी। फिर होता है OCR, मतलब ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। OCR ये क्या काम आती है, जैसे अपने फोटोकॉपी वगैरह करते हैं उसमें यही काम आती है, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। रीड करना, रीड का मतलब रीड करना है इसको। ऑप्टिकल मतलब एक तरह से ग्लास होता है, तो उसको अपन रीड करेंगे तो ये आपको रिजल्ट दिखाएगा। OMR OCR। फिर आ जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या काम आता है बैंकों के अंदर, एक तरह की इंक होती है जो ड्राफ्ट बनने के काम आती है, उससे भी ये पहचान हो जाती है। तो कहने का मतलब इसमें बारकोड रीडर की तरह ये सारी चीज़ें काम कर जाती हैं। इसमें OMR OCR MCR। एक बारकोड रीडर अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, उसको स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाता है, उसकी जो रेट होता है फिर अपने को आउटपुट मॉनिटर के ऊपर दिखाई, उसको बारकोड रीडर वो भी अपने काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ गई, इनपुट डिवाइसेस में, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट वाले क्लास में आगे अपने करेंगे। इसको आप पढ़ लेना, इसको सेव तो ऑटोमेटिक है ही। ये चीज़ आपको हम डाल देंगे ग्रुप के अंदर, प्लस हमारा अलग अलग गूगल का अकाउंट बना हुआ है, जैसे GNMC अजीत पाल सिंह, मेरा नाम है GNMC अजीत पाल सिंह। आप देखोगे नेट के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आ जाएगा, वहाँ भी हमारी क्लासें होंगी। आपको तो ग्रुप के अंदर ऐड रहना है, ध्यान रखना आपने। तो BCA नाम से आपका ग्रुप है, कंप्यूटर BCA डिपार्टमेंट नाम से आप उसको सर्च करोगे तो आपको वैसे आपको हम डाल भी दिए, नेट के ऊपर अटैच कर रखा, सीधा मैसेज आपके पास आ जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ते रहना। आज ये पहली क्लास हमने थी एलिमेंट्री कंप्यूटर कह सकते हैं, मल्टीमीडिया कल डाल दी थी हमने। इस तरह से अलग अलग वर्ड डालते रहेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। थैंक यू।